हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर मल्होत्रा फ्रॉम कानपुर। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने कल से कंपनीज़ एक्ट के ऊपर क्लासेस डालना स्टार्ट करा है। आज का हमारा टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट से रिलेट करता है। ओके, सो मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीन क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स सच इक्विटी शेयर इशूड बाय अ कंपनी, मीन्स कंपनी इशू करती है टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। मीन्स कि स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को एट अ डिस्काउंटेड रेट पे। डिस्काउंटेड रेट पूरे कंपनीज एक्ट में खाली यहीं पर आया है कि कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स ओनली, और फॉर अ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन भी ले सकती है, और कंसिडरेशन नहीं ले रही है तो उसको कंपनी को क्या मिला होगा? कोई नो हाउ मिला होगा। नो हाउ मीन्स होता है हाउ थिंग्स डन प्रैक्टिकली, मीन्स कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल में कैसे होती है ये कोई इंसान, कोई एक्सपर्ट बताता है तो वो नो हाउ होता है। मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई इसको इंटेलेक्चुअल IPR जिसे बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा पेटेंट, गुडविल, ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ ऐसा प्रोवाइड करा है और उसका वैल्यू एडिशन करा है, इकोनॉमिकली एडवांटेजेस उसको कोई दे रहा है तो कंपनी उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। इकोनॉमिकली एडवांटेजेस मतलब मैं को बता ही चुका हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बता दिया, यहाँ पे नो हाउ का भी बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मैंने उसका आपको मीनिंग यहाँ पे दे दिया है। इसकी डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हु आर एम्प्लॉयज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब एम्प्लॉयज़ मीन्स कौन से एम्प्लॉयज़? अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मीन्स ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए परमानेंट है, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं आया है, वो वर्क कर रहा है कंपनी के लिए इंडिया में या फिर इंडिया से आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर। पहले यहाँ पे हुआ करता था कि वो एटलीस्ट 1 ईयर तक काम करे, उसके बाद वो एलिजिबल होता। अब वो 1 ईयर का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, मीन्स डायरेक्टर वो होल टाइम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, और थर्ड C वाले पॉइंट में यही चीज़ कही गई है। जो ऊपर के दोनों है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये कंपनी होल्डिंग है, ठीक, और ये सब्सिडरी कंपनी के हैं। सब्सिडरी कंपनी में भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं इन्हीं दोनों को। ओके, क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए जा सकते हैं? इसके लिए 2 चीज़ें हैं। या कंपनी इन अ ईयर मतलब 1 ईयर में कितना इशू कर सकती है और पूरी लाइफ टाइम में कितना इशू कर सकती है। तो पहले देखते हैं इन अ ईयर, 1 ईयर में कितना इशू कर सकती है। द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स more than 15% of existing paid up equity share capital in a year or share value of ₹5 crore whichever is higher। मीन्स कि आप या तो आप 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल करो या फिर 5 करोड़ विच एवर इज़ हायर। इनमें से जो भी हायर होगा उतना आप कर सकते हो इन अ ईयर। ओके, ड्यूरिंग लाइफ टाइम मीन्स कंपनी अपने पूरे लाइफ में कितने सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। वो है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी, अब आपकी कंपनी क्लासिफाइड है ऐसा एज अ स्टार्टअप कंपनी, तो कितना स्वेट इक्विटी शेयर कर सकती है? वो कर सकती है 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अप टू 5 ईयर्स। मीन्स 5 ईयर तक, अपने इनकॉर्पोरेशन से 5 ईयर तक 50% कर सकती है
और उसके बाद वही नॉर्मल क्राइटेरिया कि इन अ ईयर 15% या 5 करोड़ विच एवर इज़ हायर, और इन अ लाइफ टाइम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब कौन कौन सी कंडीशन है जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं स्वेट इक्विटी शेयर को देने के लिए। सो सबसे पहला है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगी एज अ स्पेशल रिजोल्यूशन, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन 12 मंथ्स तक क्या होगा, वैलिड होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होंगी, जैसे कि नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आप उस एम्प्लॉय को दे रहे हो, और उन शेयर्स की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। ओके, जिस वैल्यू पे आप उसको दे रहे हो वो नहीं, करंट मार्केट वैल्यू बताइए क्या है। कंसिडरेशन, आपने उससे कोई कंसिडरेशन लिया है कि नहीं, इफ़ एनी लिखा है यहाँ पे, मतलब कि उससे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़, क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ टू हुम सच इक्विटी शेयर इज़ टू बी इशूड, मतलब कि आप किस क्लास ऑफ डायरेक्टर्स को, किस क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स हैव सेम राइट एज नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, मीन्स कि जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, और जो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर होगा, क्या उन दोनों के राइट्स इक्वल होंगे। सो द आंसर इज येस, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव सेम राइट एज नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, मतलब उसको भी डिविडेंड मिलेगा, उसको भी वोटिंग पावर मिलेगी। देन इज देयर एनी लॉक इन पीरियड फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स, फॉर स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या कोई लॉक इन पीरियड भी है। मींस लॉक इन पीरियड का मतलब मैं कल भी बता चुका हूँ कि आप इतने पीरियड के लिए अपने शेयर्स को कहीं पर भी सेल नहीं कर पाएंगे, प्लेज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें आप। सो येस, देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना लॉक इन पीरियड, 3 ईयर्स का, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब से उसको अलॉट हुए, नॉट इशू, अलॉटमेंट की डेट से, और उसका शेयर सर्टिफिकेट भी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा फॉर दैट पीरियड। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेदर स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, क्या स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर के स्वेट इक्विटी शेयर्स उनकी मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट हो सकते हैं। सो आंसर तो ऑफकोर्स येस, हो सकते हैं, बट कौन सी कंडीशंस फुलफिल करने पे हो सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे हैं, 2 कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेंगी कि सबसे पहले वो इशू होना चाहिए किसी भी डायरेक्टर को या फिर मैनेजर्स को, किसी भी डायरेक्टर को या किसी मैनेजर को वो इशू होना चाहिए। और दूसरी कंसिडरेशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर उसने कोई एसेट प्रोवाइड करी है, अगर उसने कोई एसेट प्रोवाइड करी है कंपनी को, और जिसके उस एसेट के लिए उसको कोई कंसिडरेशन ना मिला हो, एसेट प्रोवाइड करी हो और कोई कंसिडरेशन ना मिली हो। देखिए लिखा हुआ है, देयर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विच डज नॉट टेक अप फॉर्म ऑफ एन एसेट्स विच कैन बी कैरीड आउट टू बी अ बैलेंस शीट। ओके, who will valued sweat equity shares और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नो हाउ और वैल्यू एडिशन, कौन इस चीज़ को वैल्यू करता है। तो हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, वो इस चीज़ को क्या करता है, वैल्यू निकालता है कि कितनी वैल्यू में आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की क्या वैल्यू है। ठीक, फिर इफ़ कंपनी इज़ लिस्टेड देन वी फॉलो रेगुलेशंस ऑफ सेबी ऑल्सो, मतलब कि अगर आपकी कंपनी क्या है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो फिर आपको सेबी की गाइडलाइंस को भी क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी नॉट लिस्टेड है, मीन्स अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपको खाली कंपनी लॉ को ही फॉलो करना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, क्या स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर SH3 में। ठीक,
लिखा है शैल फॉर द एंटर देयर पर्टिकुलर्स, उसके पर्टिकुलर्स डालने पड़ते हैं, मतलब कि उसका नाम, एड्रेस, कितने शेयर इशू हैं, किस प्राइस पे इशू हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन कमेंट मी एंड stay with us for next topic. Thank you very much.